नमस्कार। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है वजीर का चुनाव। एक सम्राट के बड़े वजीर की मृत्यु हो गई थी। उसके समक्ष राज्य के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति को चुनकर वजीर बनाने का जटिल सवाल था। फिर अनेक प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा अंततः 3 व्यक्ति चुने गए। अब उन 3 में से एक को चुना जाना था। उसकी निर्णयात्मक परीक्षा के एक दिन पूर्व ही यह अफवाह उड़ा दी गई थी कि सम्राट उन्हें एक ऐसे कक्ष में बंद करने को है जिसके द्वार पर राज्य के कुशलतम यांत्रिकों द्वारा निर्मित एक ऐसा अद्भुत ताला लगा हुआ है जिसे जो गणित में सर्वाधिक प्रतिभाशाली होगा केवल वही खोलने में समर्थ हो सकता है। उस रात्रि उन 3 व्यक्तियों में से 2 तो चिंता और उत्तेजना के कारण सो ही नहीं सके। वे रात्रि भर तालों के संबंध में लिखे गए शास्त्रों को पढ़ते रहे और गणित के नियमों और सूत्रों को समझते रहे। सुबह तक तो वे गणित से इतने ज़्यादा भर गए थे कि 2 और 2 जोड़ना भी शायद उनसे संभव नहीं होता। राजमहल जाते समय उन्होंने गणित की कुछ पुस्तकें भी अपने वस्त्रों में छिपा ली थीं, जिनकी किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती थी। अपनी दृष्टि में वे सब भांति तैयार थे। यद्यपि शास्त्रों के साथ रात्रि जागरण करने के कारण उनके मन ठिकाने नहीं थे और उनके पैर ऐसे पड़ रहे थे जैसे वे नशे में हों। शास्त्रों और ज्ञान का भी नशा तो होता ही है, लेकिन उन 2 को तो वह तीसरा व्यक्ति निश्चय ही पागल मालूम हो रहा था जो रात्रि भर शांति से सोया रहा था। उसकी निश्चिंतता सिवाय पागलपन के और किस बात की द्योतक हो सकती थी। वे दोनों रात्रि में भी उसके ऊपर हंसते रहे थे और अब भी उसकी नासमझी पर हंस रहे थे। राजमहल पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि निश्चय ही वह अफवाह सच थी। वहां पहुंचते ही उन्हें एक विशाल कक्ष में बंद कर दिया गया, जिसके द्वार पर वह बहुचर्चित ताला लगा हुआ था जो उस समय की यांत्रिक प्रतिभा का अन्यतम आविष्कार था। उस ताले को गणित के आधार पर निर्मित किया गया था और वह एक अत्यंत कठिन पहेली की भांति था जिसे गणित के द्वारा ही हल भी किया जा सकता था। ये सब बातें अफवाहों से भी ज्ञात थीं और उस ताले पर बने गणित अंक और चिन्ह भी इन्हीं की घोषणा कर रहे थे। उन तीनों व्यक्तियों को कक्ष में बंद कर सम्राट के निर्णय से अवगत करा दिया गया कि जो भी व्यक्ति उस कक्ष के ताले को खोलकर सबसे पहले बाहर निकलने में समर्थ होगा उसे ही महामंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। वे दोनों व्यक्ति शीघ्र ही ताले पर बने चिन्हों का अध्ययन कर गणित के अंकों से जूझने लग गए। वे बीच बीच में साथ में लाए शास्त्रों को भी देखने जाते थे। सर्दी की ऋतु थी और कक्ष के बड़े बड़े झरोखों से सुबह की शीतल वायु भी भीतर आ रही थी, लेकिन उनके माथों से पसीनों की धाराएं बह रही थीं। थोड़ा सा समय और उस ताले को खोलने की कठिन समस्या थी। शीघ्र ही उनके जीवन का भाग्य निर्णय होने वाला था। इससे उनकी बेचैनी और घबराहट स्वाभाविक ही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और श्वास बढ़ गई थी। वे लिखते कुछ थे और लिखा कुछ जाता था, लेकिन जो व्यक्ति रात भर सोया रहा था उसने ना तो ताले का ही अध्ययन किया और ना ही कलम उठाई और ना कोई गणित ही हल किया। वह तो शांति से आंखें बंद किए बैठा था। उसके चेहरे पर ना कोई चिंता थी ना उत्तेजना थी। उसे देखकर ऐसा भी नहीं लगता था कि वह कुछ सोच रहा है। उसके भाव और विचार निर्वात गृह में स्थिर दीप शिखा की भांति मालूम होते थे। वह था एकदम शांत, मौन और शून्य। वह अचानक उठा और अत्यंत सहज और शांत भाव से धीरे धीरे कक्ष के द्वार के पास पहुंचा। उसने अत्यंत आहिस्ता से द्वार का हत्था घुमाया और आश्चर्य कि द्वार उसके छूते ही खुल गया। वह खुला हुआ ही था। वह ताला और उसकी सारी कथा धोखा थी, लेकिन उसके जो 2 मित्र गणित की पहेलियां बूझ रहे थे उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं चला। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि उनका एक साथी अब भीतर नहीं है। यह चौंकाने वाला सत्य तो उन्होंने तभी जाना जब सम्राट द्वार के भीतर आया और उसने उनसे कहा, महानुभावों, अब यह गणित बंद करो। जिसे निकलना था वह निकल चुका है। वे बेचारे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उनका वह सब भांति अयोग्य साथी सम्राट के पीछे खड़ा था। सम्राट ने उन्हें अवाक देखकर
यह भी कहा था, जीवन में भी सबसे पहले यही महत्वपूर्ण है कि देखा जाए कि समस्या वस्तुतः है भी या नहीं, ताला बंद भी है या नहीं। जो समस्या को ही नहीं खोजता और समाधान करने लग जाता है, वह स्वभावतः ही भूल में पड़ता है और सदा के लिए भटक जाता है। यह अद्भुत कथा अपने भीतर कितना बड़ा संदेश छुपाए हुए है। आज के लिए ये कहानी यहीं समाप्त होती है। शीघ्र ही नई कहानी के साथ आपके बीच आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।